हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैथ्स वाले टीचर। तो हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन क्लास हमने किया था और आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज़ एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ ए नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर, ठीक है, उसको डिवाइड करने वाला जो भी नंबर होगा, जो एग्जैक्ट डिवाइड करता हो, यानी कि रिमाइंडर ना बचता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। चलो, सपोज आपके पास है 12। ठीक है, तो 12 को कौन कौन से नंबर्स हैं जिससे 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? तो हम एक एक करके नंबर से ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम 1 देखो। 1 तो जो होता है ना, 1 ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 कॉमन होता है सबके लिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चेक करना है। ठीक है, तो पहले 2 से देखते हैं। तो क्या 2 से 12 डिवाइड होता है? 2 के टेबल में 12 आता है। तो यस, 2 के टेबल में 12 आता है। कितने टाइम्स में? 6 टाइम में। तो 12 का जो फैक्टर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 के टेबल में आता है क्या? यस, 3 4 जा 12, तो 3 भी फैक्टर हो जाएगा। अब देखो 4 के टेबल में, तो यस 4 के टेबल में भी आता है। 4 3 जा 12, तो 4 भी फैक्टर हो जाएगा 12 का। वैसे ही 5 आता है क्या? 5 के टेबल में तो नहीं आता। चलो 6 के टेबल में देखते हैं। 6 के टेबल में यस 2 टाइम्स में, तो 6 भी हो जाएगा। उसके बाद 7 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं आएगा। 7 2 जा 14 होता है। 8 के टेबल में, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब देखो, जब 7 के टेबल में हम नहीं आ रहा है, तो 7 के टेबल में 7 2 जा कितना हो रहा था? 14 हो रहा था, यानी कि 12 से ज़्यादा हो रहा था। तो जब ज़्यादा होने लग जाए ना, तो हम वहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, हम वहीं पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? 2 को हम 6 टाइम्स पढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था? 12 आ रहा था। और यहाँ पे देखो, 6 को जब 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा होना, जैसे यहाँ 2 इंटू 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 इंटू 2 हो रहा है, तो जब भी जहाँ पे भी ये रिवर्स हो जाए, जिस नंबर पे भी ये फर्स्ट वाला चीज़ रिवर्स हो जाए, आपको वहीं रुक जाना है। ठीक है, आपको वहीं रुक जाना है, क्योंकि उसके बाद कोई भी नंबर इस वाले नंबर को का एग्जैक्ट डिवीज़न नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद अगर कोई मिलेगा तो वो सिर्फ 12 ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं जिससे कि रिमाइंडर नहीं बचता हो, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो 2 3 4 6 12, ये सारे जो हो गए, ये 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा आपको एक होमवर्क देती हूँ ना, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो आपका है 14। आपको बताना है कि 14 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ये आपका होमवर्क है और ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट थिंग है आपका मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? अ नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि देखो 2 3 4 6 12, ये क्या थे? ये 12 के फैक्टर्स थे। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर्स है। वैसे 12 इन सब का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर हैं और 12 इन सब का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 12 लिखा, तो 12 का मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो 2 होगा ना, क्योंकि 2 इंटू 6 होता है। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, है ना। तो ये सारे जो नंबर्स हैं 2 3 4 6, ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये जो होते हैं, ये 12 जो होता है, ये इन सब का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम देखते हैं, कुछ कंक्लूजन है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए, तो वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, कंक्लूजन अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि 12 था ना आपका, तो 12 जो था उसका फैक्टर 12 भी था ना, क्योंकि 12 खुद को भी तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 12 जो होगा वो
खुद के लिए भी एक फैक्टर होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने वो कोई भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो जो होता है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यानी कि अगर 12 का फैक्टर, अगर मेरे पास 12 का फैक्टर अगर 2 है तो 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर 6 आ जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो क्या होते हैं, या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं या तो उससे छोटे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि वो हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो देखो 12 2 था ना, तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। हाँ, जैसे जैसे देखो 12 जो था, 12 का मल्टीपल था 2 3 4 और 6 था ना, ये फैक्टर भी था, लेकिन ये सारे नंबर्स के लिए ये मल्टीपल भी था। तो मल्टीपल जो होता है ना वो क्या होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। जैसे हम देखते हैं 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, तो 2 के मल्टीपल होंगे 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये सारे। ठीक है, लेकिन 1 होगा क्या, नहीं, 1 हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो देखो यहाँ पे रूल रूल ने क्या कहा है कि या तो उसके बराबर होगा, जैसे कि 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा कभी 1 होता है क्या, नहीं होता है। 2 के टेबल में 2 से कम तो कोई नंबर नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2 किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो मल्टीपल इसके बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, हम बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे इसके। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये मैंने भी बताया ना आपको कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जब मुझे 2 का मल्टीपल लिखना होगा तो 2 भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल हैं हम लोग, चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68, आपको 68 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो 68 को कम फैक्टर कौन सा होगा, 1 इंटू 68। जब 1 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आता है। ठीक है, अब देखो और कौन सा हो सकता है, फिर 2 के से चेक करेंगे तो 2 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 से चेक करेंगे, 3 नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और फैक्टर में क्या होता है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा मेरे पास, 3 तो नहीं हुआ, चलो 4 ट्राई करते हैं। तो 4 में 17 टाइम्स में आपका 68 आता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि 17 टाइम्स टेबल कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो। लाइक हम 68 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, जितना आंसर आएगा आपका वो यहाँ पे हो जाएगा। आपका 68 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, इसलिए 4 इंटू 17 68 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 68 को हम देखो यहाँ पे जब 4 इंटू 17 आ गया ना, 17 इंटू 4 भी तो होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक एक करके 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको नंबर्स चेक करने हैं कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, यानी कि 10 ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 आर 1 2 4 17 34 एंड 68। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स आए ये भी तो फैक्टर्स होंगे, ये जो नंबर्स है सर 34 17। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें क्या करना है आपको, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, आपको देखो
आप ये आपको यहाँ पे चूँकि मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कितना फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको निकालने हैं, किसके, 6 के। तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। ठीक है, तो आप कैसे करना है, जब आपको आपको पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपका जो नंबर आते जाएगा वो आपका मल्टीपल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ना। चलो, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 12 18 24 एंड 30। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं फैक्टर और मल्टीपल। तो चलो, आज का जो आपका होमवर्क है वो है कि आपको 24 का आपको फैक्टर और मल्टीपल दोनों निकालना है। ठीक है, चलो आप एक काम करो, आप 24 का फैक्टर निकालो और 2 के मल्टीपल्स। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे और 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, चलो बाय बाय।